एक गांव में राकेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा और अपनी बूढ़ी माँ मधु के साथ रहता था। राकेश की शादी को कई साल हो गए थे। राकेश के अभी कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर राकेश की माँ मधु अपनी बहू को बहुत ताने मारती। अब वह सारा दिन राधा को कुछ ना कुछ कहती रहती। एक दिन राकेश की माँ मधु राधा को कहती है, जा खेत में जा और सब्जियां तोड़कर लेके आ। तभी राधा कहती है, माँ मुझे घर पर बहुत काम है, मैं पहले घर का काम कर लूँ फिर सब्जियां ले आऊँगी। तभी मधु अपनी बहू को कहती है, नहीं तू जा खेत में और सब्जी लेके आ। मेरा बेटा अकेला ही सारा दिन खेत में काम करता है और सारा दिन सब्जियां तोड़ता है और फिर बाज़ार बेच कर आता है और तुम घर में सिर्फ 2-4 काम करती हो। यह कहकर मधु बाहर को चली जाती है। अब राधा घर का कुछ काम निपटा कर खेत में जाती है और सब्जियां तोड़ती है। तभी वहाँ राकेश भी पहुँच जाता है। राकेश भी अपनी माँ मधु की तरह ही राधा को कई बार ताने मारता और परेशान करता। अब राकेश राधा से बोलता है, सुनो मैं जा रहा हूँ कहीं काम से और तुम ये सारी सब्जियां तोड़े बिना घर मत आना। अब राधा को सब्जियां तोड़ते तोड़ते सुबह से शाम हो गई। अब अंधेरा भी हो चला था। राधा मन ही मन सोचती है कि शाम का समय हो गया है, अब दिया बत्ती का भी टाइम हो गया है, मेरे बिना घर में जोत कौन जलाएगा। मुझे अब घर चलना चाहिए। अब मैंने सब्जियां भी काफ़ी तोड़ ली। वह खेत में राकेश का इंतज़ार कर रही थी कि तोड़ी हुई सब्जियां राकेश घर ले जाए, लेकिन राकेश तो खेत में आया ही नहीं। अब राधा सारी सब्जियों को लेकर खुद ही घर चली जाती है। जब वह घर में जाती है तो देखती है कि उसकी सास घर में नहीं है और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। तभी जैसे ही वह जोत बत्ती करने के लिए चलती है, तभी बाहर से घूमकर मधु भी आ जाती है और वह अब राधा को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, अरे अंधेरा हो गया और तुझे इतनी भी शर्म नहीं कि घर में दिया बत्ती कर ले। तभी राधा कहती है, माँ जी मैं तो अभी अभी खेत से आकर ही खड़ी हुई हूँ। लेकिन मधु कहाँ सुनने वाली थी। उसने बहू को और ज़ोर से डांटा, हाँ तो मेरे पे एहसान दिखा रही है ना खेत का, तुझे ये भी नहीं दिखा कि शाम का टाइम हो गया है, दिया बत्ती करनी है। अब राधा बेचारी क्या करती, थोड़ी सी रोई और फिर अपना मुँह हाथ पैर धोकर वह श्री राम और माँ सीता के सामने दिया जलाती है और हाथ जोड़ती है और खाना बनाने में लग जाती है। अब अगले दिन सुबह वह थकी हुई होती है क्योंकि उसने कल सारा दिन सब्जियां तोड़ी। तभी मधु आती है और अपनी बहू को ज़ोर ज़ोर से हिलाती है, अरे उठ सुबह के 3 बज गए हैं और तू अब भी सो रही है, खेत नहीं जाना क्या। तभी वह कहती है, माँ जी कल मैंने सारा दिन सब्जियां तोड़ी हैं, क्या आज मैं थोड़ा आराम कर लूँ, अभी तो रात के 3 ही बजे हैं। तभी मधु कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, सारा दिन फिर मेरा बेटा लगा रहेगा, खड़ी हो और सब्जियां तोड़कर लेके आ। अभी राधा क्या करती, खड़ी हुई और वह खेत की तरफ एक टॉर्च लेकर चलती। खेत में जाकर देखती है पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। उसे थोड़ा डर तो लगा, पर क्या करती, सास के ताने भी तो नहीं सुन सकती थी। वह अब टॉर्च की लाइट में धीरे धीरे सब्जियां तोड़ने लगी। सब्जियां तोड़ने के बाद वह अब सब्जियां लेकर जैसे ही घर आ रही थी, रास्ते में उसे पड़ोस की ही औरतें मिली और वह कहने लगी, अरे राधा इतनी सुबह सुबह कहाँ। तब वह कहने लगी कि मैं सब्जियां तोड़ने आई थी। और वह उससे पूछती हैं, क्या हुआ, तुम सारा दिन खेत का और घर का ही काम करती हो क्या। तभी एक पड़ोसन कहती है, अरे और क्या करेगी, बच्चे तो इसके हैं नहीं, बांझ है ना ये, बच्चे तो पैदा कर नहीं सकती, तो क्या काम भी ना करने देगी तो इसको। यह सुनकर राधा को बड़ा दुख होता है और वह कहती है कि आप मेरे माँ बनने के ऊपर सवाल मत उठाया कीजिए, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, हो सकता है कल तुम्हें भी कोई बच्चा ना हो और तुम्हें भी कोई ऐसा ताना मारे। यह सुनकर पड़ोसन चिढ़ जाती हैं और राधा को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती हैं।
अब राधा घर आती है तो घर आते ही उसकी सास फिर ताना मारने लगती है, आ गई बाज, बच्चे तो पैदा कर नहीं सकती और काम भी ढंग से नहीं करती, इतनी देर कहाँ लगा दी। तब कहती है, माँ जी मैं सुबह 3 बजे की गई हुई हूँ, सब्जियाँ तोड़ने में वक्त लग गया। और मधु कहती है, चल अब काम कर। मधु काम ही कर रही थी कि कुछ घंटों बाद राकेश वहाँ आता है। राकेश वहाँ आकर माँ के सामने रोने लगता है, माँ माँ हम बर्बाद हो गए। तभी मधु कहती है, क्या हुआ बेटा। माँ पता नहीं, अभी मैं खेत गया था तो खेत में देखा कि सारी फसल तहस नहस हो गई है, सारी सब्जियाँ खराब हो चुकी हैं, खेत में गाय भैंसे बढ़ गए, सारा सब कुछ खराब कर चुकी है। यह सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर राधा के बाल पकड़ लिए और बोली, अरे बता कल मुही क्या करके आई है, तू ही खेत में गई थी ना, मैंने तुझे सब्जियां तोड़ने भेजा था। मुझे लगता है बेटा राकेश यही कुछ करके आई है, इसने ही जानबूझकर वहाँ गायें भेजी होंगी ताकि इसे सब्जियां ना तोड़नी पड़े। तभी राधा कहती है, माँ जी मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं अपने खेत का ही नुकसान क्यों करूँगी। यह सुनकर राकेश को भी गुस्सा आया। राकेश ने भी राधा को भली बुरी कहा और कहा कि हाँ तू ही कुछ करके आई है, तुझे काम तो करना नहीं है, सिर्फ तुझे सारा दिन आराम करना है। तभी मधु कहती है, मैं तो पहले ही कहा था बेटा कि इसे घर से निकाल दे और दूसरी शादी कर ले, इसने एक हमें घर का वारिस भी नहीं दे सकती। यह कहकर मधु ने राधा के बाल पकड़ लिए और उसे खींचकर ले जाने लगी। तभी वहाँ गेट में खटखट की आवाज़ आती है। मधु कहती है, राकेश जाकर देख कौन है और जो भी है उसे बाहर से ही भगा दे, आज मैं इसका इलाज करके ही रहूँगी। तभी राकेश गेट खोलता है तो वहाँ एक साधु और एक औरत खड़ी मिलती है। साधु को राकेश देखकर कहता है, बाबा यहाँ कुछ नहीं है, जाओ तुम यहाँ से, हम खुद ही गरीब हैं, हम तुम्हें क्या देंगे। यह कहकर राकेश ने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वह राधा को मारने लगे। लेकिन तभी फिर खटखट की आवाज़ आती है। अब मधु कहती है, बेटा तो रुक, अब मैं ही जाकर देखती हूँ कौन है, तू इसे संभाल। यह कहकर मधु गेट खोलती है तो उसे सामने वही साधु और औरत दिखती है। वह कहती है, अरे बाबा तुम्हें हमने मना किया है ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, हमारे घर की खुद और परेशानी है और तुम और आ गए। तभी साधु जैसे ही मधु उसको कह रही थी, साधु और वह औरत मधु की बात करते करते ही अंदर घर में घुस गए। मधु कहती रही, तुम अंदर क्यों जा रहे हो, रुको रुको। लेकिन साधु और वह औरत नहीं माने। जैसे ही साधु और औरत ने घर में प्रवेश किया, वैसे ही वह एकदम राम और सीता का रूप ले लिया। साधु राम और वह औरत सीता बन गई। यह देखकर मधु राकेश चौंक गए और उन्हें देखकर राधा ने भी हाथ जोड़ लिए। मधु कहने लगी, अरे श्री राम और सीता हमारे घर पधारे हैं, मैं धन्य हो गई। लेकिन तभी श्री राम कहते हैं, मधु को कहते हैं कि तुम कहाँ किसी के को सुख खुश देखने वाली हो, तुम अपनी बहू को ही प्रताड़ित कर रही हो। तुम्हारी बहू जो इतना सारा दिन घर का काम करती है और दिन रात हमारी पूजा भी करती है, वह कभी हमारा दिया बत्ती करना नहीं भूलती और तुम उस बहू को आज तड़पा रही हो। तभी राधा आगे आके कहती है, नहीं राम जी, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं और थोड़ा बहुत डांट लेते हैं तो इसमें क्या होता है। लेकिन तभी माँ सीता कहती है कि नहीं राधा, यह सहन करना हर स्त्री को यह सहन नहीं करना चाहिए। हम स्त्रियों में भी एक शक्ति होती है जिससे हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और तुम्हें भी करना चाहिए। यह सब सुनकर मधु और राकेश भगवान के पैरों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माँ भगवान, हमें माफ़ करना, हमें नहीं पता था कि हमारी बहू की पूजा पाठ इतनी सच्ची है, लेकिन हमने उसे कभी नहीं समझा और हमने उसे हमेशा दुख दिया, हमें माफ़ करिए। तभी सीता माता कहती हैं कि राधा को वो अपने पास बुलाती है और कहती हैं कि राधा, हम तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि कुछ समय बाद ही तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और जल्द ही तुम माँ बन जाओगी। यह कहते ही राम और सीता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राधा के पास जाती है और हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। वहीं राकेश भी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि हम तुम्हें इतना दुखी कर रहे हैं, हमें अपनी गलती का एहसास है। अब कुछ ही समय बाद
राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब मधु भी राधा के साथ अच्छा व्यवहार करती और राकेश भी मधु को राधा को खूब प्यार करता। अब राधा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।